इसके बाद आपने कहा सर टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। इसके बाद आपने क्या बोला? टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या था? मैंने आपको सिखाया था टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस में हम इक्विपमेंट पे वर्क कर रहे होते हैं। किस पे वर्क कर रहे होते हैं? हम इक्विपमेंट पे फोकस कर रहे होते हैं। हम उस पे फोकस नहीं कर रहे होते प्रोडक्ट्स पे। अब हम इक्विपमेंट पे कर रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है इक्विपमेंट को अगर अच्छे से चलाया तो डिफेक्ट खत्म हो जाएंगे, डाउन टाइम खत्म हो जाएंगे, स्टॉपेज, एक्सीडेंट, बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अल्टीमेटली आपके गुड्स भी अच्छे बनेंगे, आपकी जो मैन पावर है वो भी हेल्थी रहेगी। तो इस चीज के लिए हमने 8 पिलर्स सीखे थे हाउस ऑफ टीपीएम में। हमने 8 पिलर्स सीखे थे अच्छे से, जिसमें हमने समझा था बेस जो होता है वो 5S होता है। और 8 पिलर्स क्या है? हमने समझा था पहला पिलर है ऑटोनोमस मेंटेनेंस। मतलब हर वर्कर को हमें छोटी मोटी रिपेयर सिखानी चाहिए कि मशीन सही से वो खुद अपने आप सही कर सके। ये नहीं कि जब तक रिपेयर टीम आ रही है तब तक आप खाली बैठे हैं। मेरे यहाँ अगर ट्यूब खराब हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है जब तक बिजली वाला नहीं आएगा तब तक वो ट्यूब चेंज नहीं होगी। बड़ी सीधी सी बात है। अगर मेरा मेरा पर्सन चेंज करता है, इन द मीन वाइल अगर कोई मेजर डिफेक्ट लग रहा होता है तो वो कॉल कर देता है, अदरवाइज वो कॉल नहीं करता इलेक्ट्रिशियन को। ठीक है। छोटे मोटे रिपेयर्स वो खुद करते रहते हैं। प्लांट मेंटेनेंस, टाइमली बेस पे आपको अपने यहाँ चीजें सही कराते रहने हैं, नहीं तो आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं कि दिक्कत हो जाएगी। आपने कहा दिक्कत हो जाएगी, बात ये वाली समझ में नहीं आई। मैंने कहा देखो, मेंटेनेंस एक ऐसी चीज है, याद रखना दोस्तों, अगर जैसे कार को टाइमली सर्विस नहीं कराओगे तो अचानक आप एक दिन कहीं जा रहे होगे और कार वहीं पे बीच में खराब हो जाएगी। आपको टाइमली मेंटेन करते रहना है कि इंजन ऑयल पूरा है यानी क्या कमी है क्या नहीं है, वाटर पूरा है यानी सब चीज चेक करते रहने का पर्पस होता है टाइमली प्लांट मेंटेनेंस। क्वालिटी मेंटेनेंस, आपने कहा क्वालिटी मेंटेनेंस, अगर प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं बन रहा तो डिफेक्ट क्यों आ रहा है, उसके रूट कॉज को एनालाइज करने को आप कहते हैं क्वालिटी मेंटेनेंस। और उसको फिर आप उसको वर्क करना कि ये आखिरकार कैसे रिजॉल्व होगा। ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देंगे तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएंगे। आपने कहा कि सर अच्छा, इम्प्रूव इंडिविजुअल और फोकस्ड इंप्रूवमेंट, इसके नाम से ये थोड़ा सा हटके है। बेसिकली ये कह रहा है कि यार आपको पूरे प्रोडक्ट में एक एम्प्लॉय को कई फंक्शन सीखने हैं। क्रॉस फंक्शनल टीम होनी चाहिए जो कि पूरे पूरे प्रोडक्ट पे फोकस करे, ना कि एक पर्टिकुलर फंक्शन पे। इसीलिए इसका नाम इंडिविजुअल फोकस्ड इंप्रूवमेंट है कि वो पूरा फोकस किस पे करे, प्रोडक्ट पे, इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे, और वो किस पे फोकस ना करे, फंक्शन पे फोकस ना करे। अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट, आपने कहा कि सर जब हम प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं, मैंने आपको समझाया था कि देखो शुरू में कुछ डिफेक्ट्स आते हैं। एग्जांपल हमने कुकरी का भी लिया था, बहुत सारे एग्जांपल लिए थे जिसमें हमने समझाया था पूड़ी जब इनिशियली डालते हैं तो जरूरी नहीं फर्स्ट पूड़ी सही बन के निकले। आपने भी देखा था जरूरी नहीं फर्स्ट पूरी सही बन के निकले। अगर सही बन के निकली तो टेम्परेचर सही है ऑयल का, और सही बन के नहीं निकली इसका मतलब ऑयल का टेम्परेचर सही नहीं है। तो आपने कहा कि सर इनिशियल आइटम्स कई बार सही नहीं चल रहे होते। तो अगर कुछ कमियां हैं पास्ट में, जो कमियां हमें पता चली थी पिछली बार जब प्रोडक्शन रन किया था, और साथ में इनिशियल स्टार्टअप पे कुछ एरर्स हैं, अगर हम उसको सही कर दें तो जो अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट है, शुरुआत में इक्विपमेंट को सही से मैनेज करके अब हम प्रोडक्शन को जब शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा हमारा प्रोडक्शन होगा। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हमें याद रखना है हमें स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार एक पर्सन को तो बहुत आता है टीम में, दूसरे को कुछ नहीं आता। अगर एक को अच्छे से आता है तो उसको क्या करना, अब क्या हुआ हमने क्रॉस फंक्शनल टीम्स बनाई हैं। अब क्या हुआ, एक पर्सन एक फंक्शन पे वर्क नहीं कर रहा, कई फंक्शन पे वर्क कर रहा है। आप भी कर रहे हैं, दूसरा भी कर रहा है, तीसरा भी कर रहा है। आपको एक फंक्शन के बारे में ज्यादा पता है और दूसरे को दूसरे फंक्शन के बारे में। तो आपको मैं क्या करूंगा, आपको टीचर बना दूंगा बाकियों को सिखाने के लिए कि आप बाकियों को इस फंक्शन के बारे में सिखाइए। सेकंड को सिखा दूंगा कि आप सबको सिखाएं। इस तरीके से हम चलेंगे। सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली हमारा वर्क स्पेस जो होना चाहिए सेफ, हेल्थ और हेल्थी एनवायरनमेंट वाला होना चाहिए। ये नहीं कि किसी वजह से किसी का एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, कोई गैस निकल रही हो। मैंने आपको एग्जांपल बताया था, स्टेरलाइट नाम की एक फैक्ट्री थी जिसको चेन्नई में बंद कर दिया गया था क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर थे। आपका वर्क इस तरीके से होना चाहिए कि किसी भी तरीके से आपका कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई किसी तरीके से कोई सेफ्टी की एम्प्लॉय या सोसाइटी को हजार्डस ना हो। और ये लास्ट ऑफिस टीपीएम, ये आपको सिर्फ फैक्ट्री में नहीं लगाना, अपने ऑफिस में भी लगाना है, ये कहा गया है।